लेकर 9 बजे तक हम श्री अष्टावक्र महागीता की आत्म तत्व से भरी हुई यह अलौकिक चर्चा आरंभ कर रहे हैं। कल हमने अष्टावक्र महागीता के कुछ भूमिका के विषय में, अष्टावक्र महागीता की महिमा के विषय में कुछ जाना था। अष्टावक्र महागीता में 20 अध्याय हैं और इन 20 अध्यायों में भगवान अष्टावक्र के उपदेशों का वर्णन किया गया है। कई प्रकार के गीता जी के उपदेश हैं। भगवान श्री कृष्ण की कही हुई भगवत गीता, भगवान श्री दत्तात्रेय के मुखारविंद से प्रकट हुई अवधूत गीता, गुरु गीता और अष्टावक्र गीता, ऐसे करके बहुत सारी गीता जी का वर्णन है। गीता का अर्थ होता है वो उपाख्यान जो भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुआ है, वो गीत जो आत्मा के उद्धार के लिए गाया गया है, उसे कहते हैं गीता। ये जो गीता है जिसे अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है, ये भगवान अष्टावक्र के मुखारविंद से जिज्ञासु महाराज जनक के लिए प्रकट हुआ उपाख्यान है। इन 20 अध्यायों में जो सूत्र कहे गए हैं, उनमें सबसे पहला सूत्र है कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, भगवान ज्ञान किसे कहते हैं, मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। कथम मुक्तिर्भविष्यति, मुक्ति किसे कहते हैं और मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। वैराग्यम च कथम प्राप्तम, मुझे वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। एतद् ब्रूहि मम प्रभो, मुझे विस्तार पूर्वक इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राजा जनक ने ज्ञान को प्राप्त करने हेतु और मुक्ति को प्राप्त करने हेतु भगवान श्री अष्टावक्र जी के सन्मुख अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए कहा कि हे स्वामी, ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होती है, मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है तथा वैराग्य की प्राप्ति कैसे संभव है, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। ज्ञान का अर्थ होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो ज्ञान है वो जानकारी, सूचनाएं, जिससे हमें बाह्य जीवन जीने में मदद मिलती है। विज्ञान संसार को सब प्रकार से जानना चाहता है, जड़ को, चेतन को सब प्रकार से वो पहचानना चाहता है। लेकिन जब हम बाह्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उससे आत्मज्ञान का कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं होता है, क्योंकि बाह्य ज्ञान हमें जीने में तो मदद करता है, मरने में मदद नहीं करता। और जो ज्ञान मरने में मदद नहीं करता, उस ज्ञान को आत्मज्ञान नहीं कह सकते।
यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ सा प्रतीत होने लगता है, संपूर्ण संसार के रहस्य का ज्ञान हो जाता है, फिर जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रहता, उसे आत्मज्ञान कहते हैं। मनुष्य शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार इत्यादि है। मनुष्य सुख के पीछे भागता है। सुख, जब कोई बीमार हो जाता है तो कहता है महाराज जी और कुछ नहीं मांगता, बस मैं ये ठीक हो जाऊं, मेरी ये वाली बीमारी चली जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या सचमुच उसे कुछ और नहीं चाहिए? वो ठीक हो जाए तो फिर कहेगा महाराज जी 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए, मेरा व्यापार चलने लगे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो भी है महाराज जी मेरी पत्नी बिल्कुल मेरी बात नहीं मानती, वो घर परिवार में सुख शांति हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मनुष्य कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो उस समय वो उस केवल वर्तमान के सुख को ही देख रहा होता है। और सुख कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। एक छोटी सी बात कहूं, किसी को अभी बाथरूम जाना है लेकिन जाने नहीं दे रहे हो, तो वो कहेगा भैया नहीं गया तो मर जाऊंगा, मुझे बाथरूम जाना ही है। वही सबसे बड़ा सुख है। और उस समय वो गया, एक बार फ्रेश होके आया, फिर उसे लगता हाँ सुख मिला, अब कहो क्या कह रहे हो। तो उस समय जो सुख था, इतनी तेज बाथरूम आ रहा था कि जाना ही था, उस समय वही सुख था। तो हमारा जो सुख है, हमारा जो ज्ञान है, वो हमारे शरीर तक सीमित है। जिस समय हमें भूख लग रही होती है, उस समय हमें भोजन ही चाहिए। भैया हमें भोजन मिल जाए और कुछ नहीं मांगते, हमें भोजन चाहिए। जिस समय हम प्यासे होते हैं, हमें पानी चाहिए, पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। तो सारी दुनिया की दौलत ले लो, पर हमें पानी चाहिए, पानी मिलना चाहिए। पानी ही उस समय सर्व सुख बन जाता है। तो सुख, वर्तमान में जो सुख है, माथे में दर्द हो रहा है, कैसे भी करके ये माथे का दर्द हो जाए, ठीक हो जाए तो मैं सर्व सुखी हो जाऊं। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही सब तो है हम और है क्या? इससे ज्यादा तो हमारा होना कुछ और है ही नहीं। इसके विपरीत जो ज्ञानी है, वो चेतन तत्व को जान लेने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म इंद्रियों के जो ग्रहणीय तत्व हैं, उनमें प्रवेश करते चले जाते हैं। इंद्रियां जो सुख मांग रही हैं, वर्तमान में जो सुख दिखाई दे रहा है, वस्तुतः वो सुख कैसा है, उस सुख को अपनी इंद्रियों के भीतर और भीतर प्रवेश करते हुए ज्ञानी जन जब अपनी आत्मा में रमण करते हैं, तब वह एक जिज्ञासा करते हैं, मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। उसे मुमुक्षु कहते हैं, उसे जिज्ञासु कहते हैं। राजा जनक आत्मज्ञान हेतु परम जिज्ञासु हैं, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर के भीतर मुक्ति के बोध की तीव्र इच्छा को जागृत करते हुए भगवान अष्टावक्र से पूछा कि हे स्वामी, मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है।